धर्म हमारा सनातनी ही सच्चे हैं, सेवा करना। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, मंच पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री रामचल राजभर जी, आदरणीय श्री अंबिका चौधरी जी, आदरणीय श्री राममूर्ति वर्मा जी, आदरणीय श्री त्रिभुवन दत्त जी, आदरणीय श्री हीरालाल जी सही सभी सम्मानित, आदरणीय श्री जयशंकर पांडे जी सही सभी सम्मानित नेतागण एवं इस कार्यक्रम में आए हुए लाखों लाखों भाइयों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों की भी तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का इस अंबेडकर नगर की धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही साथ आप सभी लोगों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग लाखों की संख्या में शिव बाबा के मैदान पर यहां पर इकट्ठा होकर जो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को यह भरोसा दिलाने का काम किया है कि इस अंबेडकर नगर से अब नफरत करने वाले लोगों का कोई स्थान नहीं है। अब हम सब लोग मिलकर समाजवादी पार्टी को इस जिले से लाखों लाखों वोटों से जिताकर देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेंगे। ये आपसे अपील करते हुए आप सभी लोगों का पुनः हृदय से स्वागत, अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हुए और ये निवेदन करते हुए कि जो आज आपका उत्साह है, ये उत्साह केवल आज तक न रहे, ये उत्साह 25 तारीख तक बना रहे और 25 तारीख को हर हालत में साइकिल की बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी, जिसने आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके परिजन ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी को धोखा देने का काम किया है, उस धोखा का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराकर आदरणीय अखिलेश यादव जी का स्वागत करने का काम करेंगे। ऐसा अपील करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपील करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा, हमारे नेता, हिंदुस्तान के भविष्य, किसानों, मजलूमों, नौजवानों, बेरोजगारों की आस और विश्वास, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, आप आम जनता को संबोधित। अखिलेश यादव जिंदाबाद। उठाइए दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। भारत के भविष्य, देश के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का फिर एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियों से स्वागत। लोहिया की धरती पर आदरणीय अखिलेश यादव जी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, यहां के विधायक, पूर्व मंत्री, बहुत ही लोकप्रिय नेता लालजी वर्मा जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष जंग बहादुर यादव जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री विधायक राममूर्ति वर्मा जी, रामचल राजभर जी विधायक, यहां के विधायक त्रिभुवन दत्त जी, मंच पर उपस्थित अबलू बसर अंसारी साहब,
चुनाव के प्रभारी समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता अंबिका चौधरी जी, पूर्व एमएलसी हीरालाल यादव जी, अतर खां साहब, विशाल वर्मा जी, पूर्व विधायक सुभाष राय जी, पूर्व विधायक आदरणीय जयशंकर पांडे जी, पूर्व एमएलसी आदरणीय तिलक राम वर्मा जी, पार्टी के हमारे महासचिव मुजीब अहमद साहब, हाजी अशफाक अंसारी जी, अनीसुर रहमान जी, सीमा यादव, नफीस अहमद, राजेश सिंह जी, संजय राजभर जी, महेंद्र चंद प्रकाश त्रिपाठी जी, उसेश सिद्दीकी जी, जो हमारे पार्टी के सहयोगी दल हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता अमित वर्मा जी, सचिन वर्मा जी, अमित जायसवाल जी, अशोक सिंह जी, मेराजुद्दीन सिद्दीकी साहब और मंच पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सभी हमारे पदाधिकारी, और मैं देख रहा हूं चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी, माताएं, बहनें, पत्रकार बंधुओं, मैं देख रहा हूं कि पूरा पंडाल हमें भरा दिखाई दे रहा है। जहां पंडाल में छाया है वो तो भरा दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ मैं देख रहा हूं जहां पंडाल नहीं है, हमारे दोनों तरफ, बाईं तरफ और दाईं तरफ, मंच से लेकर के नीचे तक, और जहां मंच बना है मंच के पीछे तक, हेलीकॉप्टर के और आगे तक मुझे जन सैलाब और समर्थक हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। अभी तो चुनाव में वोट डालने में अभी समय है, लेकिन अकबरपुर और हमारे अंबेडकर नगर के लोगों ने मन बना लिया है कि लालजी वर्मा जी न केवल जीत करके जा रहे हैं, बल्कि आसपास की सभी लोकसभाओं उसमें भी वो रिकॉर्ड मतों से जीत करके जा रहे हैं। ये चुनाव मैं पहला ऐसा देख रहा हूं कि जहां पहले चरण से ही जहां चुनाव शुरू हुआ है, लगातार जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है बीजेपी के खिलाफ। पहले चरण से ही गुस्सा बढ़ा है और लग रहा है कि जब 7वां चरण में वोट पड़ेगा तो बीजेपी के खिलाफ गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, जिन्होंने कहा कि वो 400 पार सीट जीत जाएंगे, न केवल वो अपना 400 पार का नारा भूल गए, 4 चरणों के वोट पड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित पड़ी दिखाई दे रही है। जिन्होंने 400 पार का नारा दिया, बाद में हम लोगों को समझ में आया ये 400 पार इसलिए बोल रहे थे क्योंकि लोकसभा में
जो सीटें हैं, बैठने वालों की जगह है, वो 543 है। और अगर 400 पार के बाद गिनती शुरू होगी तो बताओ बीजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं? ये जो 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार देश की जनता 140 करोड़ इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। बताओ ये 400 पार का नारा भूल गए कि नहीं भूल गए? इनके भाषणों में भाषा भी बदल गई है। ये जो भाषा बोल रहे हैं, ये बीजेपी की पुरानी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता है, न इनकी पुरानी कहानी कोई सुनना चाहता है, नो नफरत से भरी है, और ना ही इनके घिसे पिटे डायलॉग कोई सुनना चाहता है, क्योंकि इन्होंने हर एक को धोखा दिया। और 10 साल में इनकी सरकार दिल्ली में चल रही थी। इनकी 10 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली है और हर वादा इनका झूठा निकला। इन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां हमारे किसान भाई भी हैं और किसान भाइयों के परिवार के बेटे भी हैं। बताओ किसी की आय दोगुनी हो गई है क्या? न इन्होंने आय दोगुनी की और हर चीज की कीमत बढ़ा दी। जो कीमत बढ़ी है, जो महंगाई बढ़ी है, वो आज महंगाई आसमान छू रही है। और इनकी महंगाई केवल किसानों की लागत में नहीं बढ़ी है, लागत तो बढ़ाई हुई है। डीजल, पेट्रोल और खाद से लेकर के कीटनाशक दवाइयां, डीएपी, डीजल, पेट्रोल, इन्होंने सब महंगा कर दिया। और इतना महंगा कर दिया कि अपना मुनाफा कमाने के लिए इन्होंने बोरी से भी चोरी शुरू कर दी। बताओ, बोरी से चोरी शुरू हो गई। पहले 5 किलो चोरी की, फिर 5 किलो चोरी हो गई। बताओ 10 किलो की चोरी हो गई बोरी से। मैं सोचता था ये बोरी की चोरी कहां से सीखी है इन्होंने। ये बोरी की चोरी इन्होंने पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीखी है। याद होगा आपको, पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी उन्होंने अपना मुनाफा कम नहीं होने दिया। तो बताओ पैकेट कितना हो गया? आजकल कितने बिस्किट का पैकेट आ रहा है? और अगर ये बीजेपी वाले आ गए तो अगला पैकेट 1 बिस्किट वाला होगा। बताओ सावधान हो कि नहीं हो? और उसी किसान को इन्होंने डीएपी खरीदने दी जिसने नैनो यूरिया खरीदी। क्या नैनो यूरिया से पैदावार बढ़ गई? और हमारे साथी ये जानते होंगे कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े